तो हेलो मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिल्कुल एक न्यू वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, ये देखो, आप टाइटल भी रीड कर लिया है, थंबनेल भी रीड कर लिया। तो ये होने वाला है एंग्जाइटी के बारे में, जो सबको होती है। मतलब सबको इतनी नहीं होती, बट जो जो लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यहाँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिवेट रहते हैं, उनको होती है। वो है क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी, ओ एंग्जाइटी। तो चलो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई सब तरफ बस पेड़ काट दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, लोग नाले नदियाँ को गंदा कर रहे हैं, पानी कहाँ से आएगा, ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं क्लाइमेट को लेके। ये सच्चाई भी है, हम भी ऐसा ही करते हैं। मेरे को भी ये था कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि पता ही नहीं आने वाले टाइम में कुछ बचेगा भी या नहीं। जिस हिसाब से लोग आजकल जंगल काट रहे हैं, चाहे वो कोई बड़े बड़े जंगल हो या कोई भी हो, तो ये चीज़ पहले तो समझो ये नॉर्मल है यार। आप अलग नहीं हो, ये सबको नहीं होती, बट उनको होती है जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो फ्यूचर में आ जा सकते हैं, मतलब जो फ्यूचर को लेके सीरियस हैं अपने, सिर्फ उनको होती है। तो सबसे पहले चिल, तुम अकेले नहीं हो। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि प्लानट का क्या होगा। ये सोचना नॉर्मल है, और इसका मतलब है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, और ये अच्छी बात है। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं आजकल कि देखो, मैं जैसे ये वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत से लोग इनको इग्नोर कर देंगे, बट अगर तुम देख रहे हो तो तुम एक स्पेशल बंदे हो। तुम्हें हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है बाकियों से। तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज़ का नुकसान हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट आगे जाके क्या निकलेगा। तुम्हें पता है कि अगर पानी एक बार गंदा हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि जब पानी डेड हो जाता है तो उसमें मछलियाँ नहीं रहती। बहुत सी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी लेक्स, ऐसे नाले, ऐसे दरिया हैं जिनका पानी आजकल डेड हो चुका है, और उनमें मछलियाँ मर रही हैं और मारी भी जा रही हैं। तो इसी के कारण मेरे दोस्त, कि हमारा जो सबसे बड़ा है, देखो हमारा एक मिथ है कि सबसे जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो पेड़ों से आता है, बट इसका फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारा समुद्र प्रोड्यूस करता है। ये भी चीज़ मेरे को बाद में पता चली, पहले मैं भी यही सोचता था, बट जो पेड़ हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ख़त्म कर दें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, बट वो सुबह ऑक्सीजन भी देते हैं। यही चीज़ होती है कि तुम्हें बस समझना पड़ेगा। तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, तुम्हें फ़र्क पड़ता है। मतलब वो फ़र्क अगर किसी को नहीं पड़ रहा तो वो लोग होंगे जिनका आईक्यू लेवल लो है, जो बस आते हैं, मर जाते हैं, या ऐसे काम करते हैं, उल्टे सीधे बंदे। सो तुम स्पेशल हो, पहले तो ये बात समझो। ये एक एंग्जाइटी नहीं है, ये तुम्हारी फीलिंग्स है। सो इन्हें जितना हो सके एक्सप्रेस करो, और जहाँ भी तुम्हें मिले हर जगह क्लाइमेट की बात करो। ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत बड़े बड़े बंदे भी बोलते हैं। अपने इमोशन को समझो और एक्सेप्ट करो। गुस्सा, गिल्टी या उदासी, ये सब वैलिड फीलिंग है, बस उन्हें दबाओ मत, बात करो। तो जब आप देखते हो कि कोई पेड़ काट रहा है, आप गुस्सा होते हो। कोई आप देखते हो कि यहाँ पे पेड़ नहीं है, तो आपको गिल्टी महसूस होता है कि काश मैं यहाँ पे पेड़ लगा सकता। उदासी ऐसी कि अगर आपको लगता है कि भाई ओ माय गॉड वो पंछी मर गया, या कोई भी चीज़ ऐसे आप सामने देखते हो कट रही हो, चाहे वो एक पेड़ ही कट रहा हो, जब वो आपके सामने कट रहा हो तो आपको एक उदासी महसूस होगी। ये सब वैलिड फीलिंग्स हैं, बस उन्हें दबाओ मत। हर किसी से बात करो। अगर तुम्हें छोटे छोटे टाइम मिलता है, अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, तो आप स्टेज पे जाके क्लाइमेट की बात कर सकते हो कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं और बचाने का क्या फ़ायदा है। शायद उनमें से बहुत से लोगों को आईक्यू लो हो, वो तुम्हारी बातें समझ भी ना पाएँ, बट उनमें से दो तीन बंदे ऐसे ज़रूर होंगे जो तुम्हारे साथ रिलेट कर पाएँ और इसी काम में तुम्हारी मदद कर पाएँ। ओके, तो फीलिंग बेटर, यू आर बेस्ट। हर चीज़ का प्रेशर मत लो। पूरे प्लेनेट का फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे शोल्डर्स पे नहीं है। चेंज लाना एक टीम एफर्ट है। कि देखो, ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे अकेले के ऊपर सारी दुनिया का बोझ मत डालो। सिर्फ इस बात को समझो कि भाई जित तुम अपने घर के आसपास चाहे ठीक कर सकते हो सब, बट सारी दुनिया को समझाना और सारे लोगों को समझाना
भाई अगर कोई बंदा पेड़ काट रहा है तुम उसको जाके बोलोगे कि भाई मत काट, इससे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। वो बोलेगा नहीं मेरे को पैसे चाहिए, मेरा घर इसके पत्ते से भर जाता है। बट उस मूर्ख को ये नहीं पता होगा कि तुम सही हो, तुम उसको अच्छा ही बोल रहे हो। चलो पत्ते आते हैं तो क्या, उन्हें जला दो, है ना, या साफ़ कर दो बस। और साफ़ भी मत करो, वो खुद ही सड़ जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें पता ही नहीं होती क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा बन चुका है। इंस्टाग्राम पे चाहे वो ठुमके लगाना हो, चाहे वो ऐसे अपनी हवाबाजी करना हो, ये सारी चीज़ों से घर नहीं चलता या प्लेनेट नहीं चलता। अगर तुम ये सारी चीज़ों पे सोच रहे हो तो भाई सैल्यूट है तुमको, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो अगर तुम ऐसे ही चेंज लाना चाहते हो तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी तुम हो वहाँ पे एक टीम बनाओ, कुछ मदद मांगो सरकार से, कुछ मदद मांगो अपने आसपास से, और पेड़ पौधे लगाओ। कुछ खाली जगह मिलती है वहाँ पे लगाओ। सो अच्छा काम करो, तुम्हें अच्छा मिलेगा सब। कुछ करो लेकिन अपना ख्याल भी रखो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ या आप काम करते हो, हम काम ही करते रहते हैं। बट हम उसमें ना ब्रेक लेते हैं ना कुछ करते हैं, बस काम 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 काम। ये सही नहीं है। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, अच्छा भी करो, बट उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखो कि कल को तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो उठाने के लिए तुम्हारे जो कंधे हैं वो भी स्ट्रोंग चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें करो, जैसे रिसाइकलिंग या किसी कैंपेज का हिस्सा बनो। पर जब लगने लगे कि थक गए हो, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें ये हो सकती हैं कि अपने आसपास जो लिफाफे होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उनको इकट्ठा करो, एक जगह पे जाओ और उनको कूड़े में फेंक दो, जिससे वो रिसाइकल हो जाएंगे। तुम्हें कोई भी बात नहीं ऐसी करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारे पैसे लगें। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उन्हें बार बार रिसाइकल करने का ट्राई करो, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल हो जाता है बहुत टाइम पे, बट उसको हम घर पे भी रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई खाली टब पड़ा है उसमें मिट्टी डाल के पेड़ पौधे लगा दो, छत पे रख दो, बात ख़त्म। उसी के साथ दोस्तों कैंपेज का हिस्सा बनो, अपने आसपास ऐसे बंदे ढूंढो जो ऐसे काम करते हैं। आजकल इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा लोग बचा रहे हैं पेड़ पौधे, मैं देखता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट हमारा ही समाज, हमारे ही कुछ लोग, हमारे प्लेनेट के ही कुछ बंदे उनको बोलते हैं तू ऐसा क्यों कर रहा है, पैरों पे लटकी हुई वायर क्यों काट रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, मतलब उन्हें ट्रोल करते हैं। ऐसी चीज़ों को दिल पे मत लेना, तुम एक अच्छा महान काम कर रहे हो, तुम्हें रोकेगा वही जो नल्ला बेरोजगार छपरी होगा। ओके मेरे दोस्तों, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पर जब लगने लगे कि थक गए हो, तो भाई जब लगने लगे तुम्हें कि तुम थक गए हो, तब रुको, सांस लो, एक पेड़ के नीचे बैठ के, एक नदी के किनारे बैठ के, या वो ऐसी कहीं जगह पे जाके जहाँ तुम फ्री महसूस करते हो। हाँ, रूम में जाके मत बैठना, वहाँ पे जाके तुम्हें इतना ज़्यादा फ्री और नेचर के करीब महसूस नहीं होगा। सो ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अगर काम ही करते जाओगे, क्लाइमेट को बचाते जाओगे, तो खुद को खो दोगे। हर किसी के साथ चलो, सारे एक साथ ही नहीं। न्यूज़ से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, कि देखो जब आप एक चीज़ को देखते हो, एक चीज़ के बारे में आपको पता है आपको एंग्जाइटी है, बट फिर भी आप उसके बारे में नेगेटिवली सोचते जाते हो या देखते जाते हो। इंस्टा पे बहुत चीज़ें आती हैं, हर जगह ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपका एंग्जाइटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, इससे कम नहीं होगा। रोज़ रोज़ स्केरी हेडलाइंस पढ़ना स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं। कभी कभी क्लाइमेट न्यूज़ डिटॉक्स लो, सीरियस हेल्पफुल होता है। कि जैसे आप देखते हो कि भाई लोग क्या कर रहे हैं उन पे ध्यान मत दो, तुम क्या कर रहे हो तुम उस पे ध्यान दो। अपने जो क्लाइमेट को बचाने के लिए तुम पेड़ पौधे लगा रहे हो वो लगाते जाओ, अपना हर चीज़ करते जाओ, बढ़िया बढ़िया काम करते जाओ। हर किसी से हेल्प मांगो कि भाई मैं यहाँ पे पेड़ पौधे लगाना है तो मेरे को पैसे दो। लोग कुछ अगर कोई
बेटर आईक्यू वाला आपके गांव का कोई बढ़िया बंदा होगा, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। नहीं तो किसी एनआरआई के पास जाओ, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है कि कैसे किसी को हेल्प करना है, कैसे क्या करना है। सो तुम्हारी हेल्प कोई ना कोई करेगा। और न्यूज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो कि तुम्हारे जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा टाइम मिल सके कि वो कुछ सोच सके और सब सही कर सके। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वो है गुड न्यूज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। हम सिर्फ नेगेटिव साइड ही देखते हैं कई बार चीज़ों की, बट हम ये भूल जाते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसा ही होता है कि भाई गुड न्यूज़ भी देखो कि आज कहाँ पे कोई सी जंगल का उद्घाटन हुआ, कहाँ पे किसी ने पेड़ लगाए, कहाँ पे किसी ने पौधे लगाए, कहाँ पे किसी ने कोई ऐसी खाद रेडी की जो जल्दी पौधों को बड़ा कर देती है। पॉजिटिव स्टोरीज पढ़ो जहाँ लोग क्लाइमेट के लिए औसम काम कर रहे हैं। होप फील करना, मतलब होप फील करने में मेहनत हेल्प मिलेगी। तो पॉजिटिव चीज़ें जब आप रीड करते हो, चाहे वो कोई पॉजिटिव बुक हो, ओल्ड पॉजिटिव बुक्स, ओल्ड स्टोरीज़, ओल्ड क्लाइमेट की बातें, जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो और आपको एक एनर्जी मिलती है जिससे आप क्लाइमेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करके उसके ऊपर फिर काम कर सकते हो। बहुत सारे साइंटिस्ट भी हमारे, कुछ साइंटिस्ट लगे हुए हैं ये रिसर्च करने में कि कैसे हम सारी चीज़ें नॉर्मल कर सकते हैं। बट होपफुली, या बोल दें कि हमारे इतने कर्म अच्छे नहीं हैं कि बहुत सारे बंदे हमारे ही क्लाइमेट को हमारे इंडिया में रह के बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इंडिया में कोई ऐसी बात नहीं है, सब जगह यही है। लोग पैसे के लिए अंधे हो चुके हैं और क्लाइमेट को एक ना एक दिन ये बर्बाद कर देंगे। बाद में ये सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे कचरा डाल के किसी और प्लेनेट पे चले जाएंगे। भाई वो तो बाद की बात है ना, चलो प्लेनेट पे जाना इतना भी आसान नहीं होता है ना, वो तो अलग बात है। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, पार्क जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो या बादलों को देखो। नेचर एग्जाइटी को नेचुरली सॉर्ट करने में आपकी मदद करेगा। जैसे आप जब पेड़ के नीचे पार्क में जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो हरा भरा, आपकी आंखों को महसूस होता है। वहाँ पे आप लोग देखते हो जो क्लाइमेट के पास आते हैं, तो आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। जब आप पेड़ों के नीचे बैठते हो, उनके पत्ते देखते हो, जो उनकी छन छन की आवाज़ होती है, जो जब पत्तों से हवा टकरा के जाती है, वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। जब वो आवाज़ सुनोगे, जब पत्ते गिरते हुए देखोगे, तो आपको बेस्ट सारा कुछ लगेगा। जब पूरा मौसम, आज का तो ग्रे ग्रे है, बट जब पूरा मौसम ऐसा हो ना, क्लाउडी क्लाउडी, या शाम को सनसेट के टाइम, तब सनसेट देखने जाओ। बहुत से लोग बोलेंगे कि सनसेट, छी क्या सनसेट देखना है, बट सनसेट देखो, बहुत प्यारा होता है। मैं भी खुद पर्सनली भी देखता हूँ। तो इससे आपकी जो एंग्जाइटी है वो नेचुरल तरीके से चली जाएगी, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बात शेयर करो। बहुत सी बार ऐसा होता है हम अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर शेयर करोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, है ना। पहले तो ये बात समझ लेते हैं। फ्रेंड के साथ, एक ट्रस्ट ग्रुप के साथ अपनी फीलिंग डिस्कस करो। कभी कभी सिर्फ सुनने वाले बंदे चाहिए होते हैं। तो कभी कभी हमारे ऐसे होता है कि भाई सिर्फ हमें सुनने वाले चाहिए होते हैं, सुनाने वाले नहीं। जब आप बात करते हो नेचर को बचाने की, बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे, बोलेंगे पेड़ ही लगाना है, चल कर ले तू, कर चल हम तेरे साथ, तू कर ले, बट बाद में आपका कोई साथ नहीं देगा। सो ऐसे लो आईक्यू वाले बंदों से दूर रहो, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, जो आपकी बात को समझ सके, आपको समझ सके कि आप कितने बड़े जीनियस हो, आपको समझ सके कि आप कितने एक बोलते हैं ना महान काम कर रहे हो। कि आप पहले तो इस बात को समझो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप लड़ रहे हो पूरी ह्यूमन जाति के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आप लड़ रहे हो। सो बाकी तो ठीक है, बाकी भाई जो वार्स होती हैं उनके तो हीरो हर कोई बन जाता है कि हाँ इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, बट असली हीरो पता है कौन है? असली हीरो आप हो।
क्योंकि आप सबको बचा रहे हो। ज़रूरी ये नहीं होता कि हमारे पास अगर पावर है तो हम किसी दूसरे को तबाह कर दें। ज़रूरी ये होता है अगर हमारे पास पावर है तो हम अपने से कमज़ोर को कैसे बचाएं। ये असली पावर है, जो पावर आपके पास है। अपने छोटे छोटे हाथों से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसको कभी भी करना छोड़ना मत। तो आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत हो तो मदद लो। अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, अभी मेरे को मदद चाहिए किसी की, कि अभी स्ट्रेस जो है मेरे मेंटली हेल्थ पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो घबराओ मत। इसको अपनी वीकनेस मत समझो। ये तुम्हारा आने वाला कल है, कि अगर तुम अपने आने वाले कल के लिए लड़ रहे हो तो एक ना एक दिन तुम्हारा सपना ज़रूर सच होगा। तो उससे स्मार्ट मूव करना है हमें, कि जैसे आप अगर सोशल मीडिया के जो बैड स्टोरीज़, बैड न्यूज़ हैं, उनको देखना बंद कर दो। आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जब भी आपको लगे कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, देखो जिसकी जगह होती है, जिसकी ज़मीन होती है इंडिया में या कहीं भी, वो तो बंदा अगर उसने सोच लिया ये पेड़ काटना है, वो भाई काट ही देगा। आप उसको नहीं रोक सकते, पहले तो ये बात समझो। बट अगर आप कुछ करते भी हो तो भाई वो बंदा सीधा क्लीन चिट ये बोल के हो जाएगा कि भाई ये मेरी जगह, मैं जो चाहे वो करूं। सो अगर आप ऐसे काम करते हो बहुत बढ़िया है। बट जो नहीं समझता, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस भैंस को तभी पता चलता है जब वो शेल्टर्स में जाके कट जाती है ना, कि जब हम उसको बोलते हैं उधर मत जा, उधर मत जा, उधर मत जा, बट वो फिर भी वहाँ जाती है, फिर उसका शिकार करके उसको काट देते हैं। यही चीज़ होता है, इनको बाद में पता चलेगा कि भाई हमने क्या गलती की, क्यों हमने पेड़ पौधे काट दिए। आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका जो भी आप सोचते हो वो सब सही है, क्योंकि जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो जो बाढ़ आने की समस्या है वो हो जाती है। अच्छे से पानी ज़मीन में जा नहीं पाता, अच्छे से जो वाष्पीकरण नहीं होता, जिसकी वजह से बाद में हमें सूखा, जैसे हम बोल देते हैं कहीं सूखा पड़ गया, ऐसी चीज़ें का फेस करना पड़ता है। सो आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, करते रहो। तो अगर भाई देखो इतना तो नहीं, बट मेरी कोई मदद चाहिए होगी या मेरे से कोई टिप्स चाहिए होगी, क्योंकि मेरे को भी पता है, मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है, तो अगर कोई चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जब चाहे तब आके मेरे से बात कर लेना। थोड़ा सा होप रखिए, थोड़ा सा होप भी रखना चाहिए भाई कि सब सही हो जाएगा। हर छोटा एक्शन मैटर करता है। तुम फ़र्क ला रहे हो और ये जर्नी तुम्हारे साथ कई और लोग भी चला रहे हैं। तो पहली बात तो भाई अभी लास्ट हमारा एंडिंग चल रहा है वीडियो का, तो ये बात समझो कि तुम अकेले नहीं हो। तो जैसे तुम आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे काम करते हो, बस तुम्हें ज़रूरत है एक साथ की। जब तुम्हें वो साथ मिल जाता है, जब तुम्हारे साथ वो यूनियन, वो बंदे, वो जैसी तुम्हारी सोच वाले बंदे मिल जाते हैं, तो सब ठीक हो जाता है। फिर आप सब मिलके अच्छे से काम कर सकते हो। आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी आपको मैंने चीज़ें बताई है, इनको आप ज़रूर से याद रखोगे और इनको आगे शेयर भी करोगे, क्योंकि क्लाइमेट बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम जातियों से ऊपर अगर देखें तो भाई क्लाइमेट आएगा। अगर हम जातियों में घुसे रहे या ऐसे छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो कुछ नहीं होगा। सो अपने पैरों पे खड़े हो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, सारा कुछ चेंज कर दो, क्योंकि ये सिर्फ आपके हाथों में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और मैं हूँ आपका प्यारा दमन, आप देख रहे हैं दमन्स व्लॉग।